ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम्। अब पूज्यवर शरीर अवगाहना की अपेक्षा जीव समासों का निरूपण करने से प्रथम सबसे उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना की स्वामियों को दिखलाते हैं। अवगाहना मतलब शरीर की ऊंचाई, शरीर की लंबाई। अब पूज्यवर यहाँ पर हमारे सामने रख रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट अवगाहना और सर्वजघन्य अवगाहना किन जीवों की होती है। क्रमशः अब शरीर के माध्यम से या शरीर की ऊंचाई नीचाई के माध्यम से किस प्रकार जीवों का भेद होता है, ये सारा विषय पूज्यवर अब रखेंगे। इसी विषय को हमें आगे देखना है। गाथा नंबर 94। सुहम, दो किताबें हैं, दोनों में एक में सुहम लिखा है, एक में सुहुम लिखा है। निगोद अपज्यतस्य, अपज्यत पज्यत तक बोल के यस बोल सकते हैं ना। जादस्य तदी समियम ही अंगुल असंख भागम जहण मुक्कस्यम मच्छे। सोहम निगोदे अपच्यतस्य जादस्य तदीय समियम ही अंगुल असंख भागम जहण मुक्कस्यम मच्छे। सोहमणि गोद अपच्यत यस्य जादस्य तदीय समीयमहि अंगुल असंख भागम जहर्ण मुक्कस्यम मच्छे। अब एक एक शब्द देखें। सोहम णिगोद अपज्यतस्य जादस्य जतरीय समियम ही। तो सुहुम अर्थात सूक्ष्म, णिगोद अपज्यतस्य अर्थात अपर्याप्त, जातस्य अर्थात उत्पन्न मतलब जन्म की समय, तदीय समयम में तृतीय समय में, जातस्य मतलब जन्म के, तृतीय समयम में तृतीय, तदीय मतलब तृतीय, समयमी मतलब समय में। अंगुल असंख्य भागम, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। जघन्नम अर्थात जघन्न। उक्कस्यम मत्स्य और उत्कृष्टम मत्स्य, उत्कृष्ट अवगाहना मत्स्य की होती है। दो बातें बस बतलाई। पहली पंक्ति में बतला रहे हैं जघन्य अवगाहना किसकी है और दूसरी में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है। तो कहते हैं जघन्य अवगाहना किसकी है, तो उत्पन्न होने से तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। जो जीव कहीं से मरण करके लब्ध्या पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव में उत्पन्न होने जा रहा है, उस जीव का उत्पत्ति से 1, 2, 3 तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। और उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है, तो कहते हैं उत्कृष्ट अवगाहना मत्स्य, मत्स्य की होती है। ये कौन सा मत्स्य है,
जो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में, द्वीप के बाहर जो समुद्र है उस स्वयंभू वर रमण समुद्र में जो उत्पन्न होने वाले मत्स्य हैं उनकी 1000 योजन प्रमाण अवगाहना होती है। आइए अब इसका विस्तार देखते हैं। ऋजु गति के द्वारा उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। उत्पत्ति के प्रथम समय में आयत चतुर्श और दूसरे समय में समचतुर्श होती है, इसलिए प्रथम और द्वितीय समय में जघन्य अवगाहना नहीं होती, किंतु तीसरे समय में गोल हो जाने से जघन्य अवगाहना होती है। ध्यान से, पहले में कैसी होती है तो आयत चतुष्काकार होती है, फिर दूसरे समय में हो जाती है समचतुष, पहले में होती है रेक्टेंगल, फिर बन जाती है स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद धीरे धीरे जब कोने उसके मिलते हैं तो हो जाता है गोलाकार। तो इसलिए वह सर्वजघन्य अवगाहना तीसरे समय में बनती है। इसका प्रमाण घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। मानो अंगुल इतना है तो इस अंगुल के घन करेंगे, मतलब इसको 3 गुना करेंगे, और उस 3 गुना को घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण उसकी जघन्य अवगाहना होती है। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। इसका प्रमाण 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत एक एक प्रदेश की वृद्धि के क्रम से मध्य अवगाहना अनेक भेदों वाली होती है। घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण उस लब्ध्या पर्याप्तक जीव के जन्म से तृतीय समय में जो अवगाहना है, वहां से एक एक प्रदेश मिलाते बढ़ाते 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 चले जाएंगे तो अंत में 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य की जो अवगाहना है, उसे एक प्रदेश कम तक जो अवगाहना है उसे हम मध्य अवगाहना कहते हैं। मतलब मध्य अवगाहना कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की हो सकती है, होती है। अवगाहना के संपूर्ण विकल्प संख्यात घनांगुल प्रमाण असंख्यात होते हैं। तंदुल मत्स्य नहीं, इसका नाम तंदुल मत्स्य नहीं, ये महामत्स्य है। इसको राघव मत्स्य भी इसका नाम है। तंदुल मत्स्य जो इसके कान में रहता है वो तंदुल मत्स्य अत्यंत छोटा होता है। ऋजुगति से उत्पन्न होने वाले ही जघन्य अवगाहना होती है। यह कहने का कारण यह है कि विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले के योगों में वृद्धि हुआ करती है, और योगों की वृद्धि होने पर अवगाहना में भी वृद्धि हो जाने का प्रसंग आ जाता है। उत्कृष्ट अवगाहना भी स्वयंभू रमण के तटवर्ती मत्स्य में अथवा अन्यत्र पाए जाने वाले जीव में न रहकर स्वयंभू रमण के मध्यवर्ती महामत्स्य में ही संभव है। इसको भी अच्छी तरह याद करना। ऐसा नहीं कि कहीं के भी मत्स्य की आपने इतनी बड़ी अवगाहना बना दी और हमारे यहाँ की भेल मछली और अन्य जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, डॉल्फिन है, उनसे नहीं लगाना, उनकी इस प्रकार की नहीं होती। इसको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखने योग्य है। और हमने आपको अवगाहना बता दी कि पहले रेक्टेंगल होती है, फिर स्क्वायर होती है और फिर बीच में जाकर गोल होती है। जब वह गोल होती है तब जाकर वह सर्वजघन्य अवगाहना होती है। इसलिए आचार्य ने शब्द दिया तदीये समयम ही जातस्य, मतलब उत्पत्ति के तीसरे समय में जघन्य अवगाहना होती है। ठीक है, इस विषय को भी अच्छी तरह याद रखने योग्य है। ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं जैनम जयतु शासनम।